हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू के पीसीएस चैनल के साथ में। मैं शुभम सरधालिया हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स का एक और लेक्चर लेकर के जुड़ा हूं। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स को लेकर के बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं बात कर रहा हूं हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स की, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स जो है वो कुछ ही दिन में आने वाला है। तो मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट प्रीलिम्स से पहले हमारे पास काफ़ी सारे करंट अफेयर्स जो है वो कवर्ड हो। खास करके वो करंट अफेयर्स जो हरियाणा राज्य से संबंधित है, उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। गाइस, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के करंट अफेयर्स का सेट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लोग बाकी सेट से जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर ऑलरेडी 2 सेट्स यहां पर अपलोडेड है। वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। गाइस, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, भविष्य में खुद को ब्यूरोक्रेट के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू का मॉर्निंग फाउंडेशन बैच 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे से क्लासेज आपकी रहेंगी। यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाएगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इन डेप्थ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, एक्सपर्ट मेंटर्स की एडवाइस मिलेगी, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप इंटरेक्ट करके अपनी जानकारियां या अपने डाउट्स जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। इन शॉर्ट, यूपीएससी प्रेपरेशन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो स्टडी आईक्यू की मदद से सब फुलफिल हो पाएंगी। आपको इस सिर्फ बैच में जुड़ना है और अपनी प्रेपरेशन स्टडी आईक्यू के साथ शुरू करनी है। मात्र 18,999 रुपये में ले पाएंगे आप ये कोर्स, अगर आप यूज़ करते हैं ये कोड शुभ लाइफ। शुरुआत करते हैं दोस्तों। एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम करंट अफेयर्स को समझ रहे हैं। तो पहला एमसीक्यू, पहला बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो क्या कहता है? हरियाणा गवर्नमेंट प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट आदि बद्री डैम इन कोलैबोरेशन विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में ये फैसला किया था कि किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से आदि बद्री बांध जो है वो बनाया जाएगा। तो वो कौन सा स्टेट होगा, कौन सा यूटी होगा? आई होप आपने ये न्यूज़ सुना होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय ये न्यूज़ चर्चा में रहा था। हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिसके साथ में हरियाणा सरकार मिलकर के आदि बद्री डैम बनाना चाहती है। दरअसल 2022 जनवरी के महीने में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए थे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। यहाँ पर सोम नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, वहां पर हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर आदि बद्री डैम बनाया जाएगा और इस डैम को लिंक किया जाएगा सरस्वती रिवर के साथ में। अगर हम देखें, ये हरियाणा और हिमाचल है, तो यहाँ पर बॉर्डर एरिया में बनाया जाएगा ये आदि बद्री डैम, जो कि सोम नदी पर बनेगा। सोम नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है और इस आदि बद्री डैम से पानी दिया जाएगा सरस्वती रिवर को, जो कि ज़्यादातर समय सूखी रहती है। आदि बद्री डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा नियर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा ऑन 77 एकड़, 77 एकड़ भूमि पर इस डैम का निर्माण होगा। और इस डैम के निर्माण में एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जो सरस्वती नदी है, इससे दोबारा से इसका रिजुविनेशन, इसका कायाकल्प जो है वो होना चाहिए। द डैम विल रिजुविनेट द मिथिकल सरस्वती रिवर। तो सरस्वती रिवर के साथ इस डैम को लिंक किया जाएगा, सो दैट डैम से निकलने वाला पानी जो है वो सरस्वती रिवर की ओर डाइवर्ट किया जा सके और थ्रू आउट द ईयर इस सरस्वती रिवर में पानी जो है वो मौजूद रहे। डैम एट आदि बद्री विल गेट वाटर फ्रॉम सोम रिवर विच फॉल्स इन यमुना रिवर नियर आदि बद्री इन यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर में यमुना नदी के साथ मिल जाती है ये सोम नदी, जो कि सहायक नदी भी है यमुना की। आदि बद्री डैम इस पर बनाया जाएगा और यहाँ पर आदि बद्री डैम किस स्टेट के साथ मिलकर के बनाया जाएगा? वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए। आई होप हम पहला क्वेश्चन जो है वो समझ पाए होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ मिलकर के हरियाणा सरकार आदि बद्री डैम बनाएगी। आदि बद्री से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम के अंदर हम उसको अच्छे से आंसर जो है वो कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बात करता है ग्रेन एटीएम के बारे में। अब एटीएम के बारे में तो हमने सबने सुना था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक ऐसी मशीन जिसमें हम जाकर के पैसा विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें बदली और आपने कभी सुना होगा मिल्क एटीएम के बारे में। सर, मिल्क एटीएम एक इंटरवेंशन थी जहां पर एटीएम जैसी मशीन लगाएगी, वहां पर पैसे के बजाय दूध मिला करता था। अब हरियाणा राज्य में
एक जगह पर पहला ग्रेन एटीएम सेट किया गया है। यानी कि ग्रेन एटीएम क्या होगा, यहां पर जाकर के आप ग्रेन्स अनाज प्राप्त कर सकते थे। तो सवाल यह है कि हरियाणा सरकार ने देश का पहला ग्रेन एटीएम सेट किया है, वो हरियाणा के किस राज्य में स्थापित किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा देश का पहला अनाज एटीएम किस जिले में स्थापित किया गया था? तो चार ऑप्शंस है, जिंद, कैथल, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम। हरियाणा गवर्नमेंट ने 2021 में पहली दफा एटीएम मशीन इंस्टॉल करी, जो कि फारूक नगर गुरुग्राम के अंदर थी। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गुरुग्राम इज द आंसर। जहां पर लोगों को 3 प्रकार के अनाज मिल रहे थे, व्हीट, राइस एंड मिलेट। गेहूं, चावल और बाजरा इनको मिल रहा था इस एटीएम मशीन के अंदर। यहां पर लोग जाकर के राशन प्राप्त कर सकते थे। इसे नाम दिया गया क्या? ग्रेन एटीएम। इस इनिशिएटिव का नाम है, इस एटीएम को नाम दिया गया है अन्नपूर्ति। तो याद रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि टर्म अन्नपूर्ति वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू, हाल ही में न्यूज में देखा गया शब्द अन्नपूर्ति किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है अनाज एटीएम से, ग्रेन एटीएम। तो पहली बार किसी राज्य में भारत के अंदर अनाज एटीएम लगा है, और ये कहां लगा है? ये गुरुग्राम जिले में लगाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। यहां पर अब सवाल ये है कि सर इस एटीएम से क्या कोई भी जाकर के ग्रेन ले पाएगा? नहीं, जिस तरीके से बैंक के एटीएम से कोई भी जाकर के पैसा नहीं ले सकता, उसी तरीके से ग्रेन एटीएम जो है ये इंस्टॉल होगा बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन के साथ में। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो वहां पर पहुंचेंगे, उन्हें या तो अपना आधार कार्ड या फिर उस आधार कार्ड के साथ लिंक्ड राशन कार्ड का नंबर जो है वो एंटर करना होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। आधार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहा है? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो आपने अपना आधार नंबर डाला या उस आधार के साथ लिंक्ड अपना राशन कार्ड नंबर डाला, तो आप अपने अंगूठा लगाएंगे, वो बायोमेट्रिक वेरीफाई करेगा कि क्या आपका अंगूठे के जो इंप्रेशंस है, जो थंब प्रिंट है, क्या उस आधार नंबर के साथ में मैच करते हैं। अगर वैसा होगा तो आप ले पाएंगे क्या? राशन। 5 से 6 मिनट में बड़ी मात्रा में ये ग्रेन एटीएम जो है वो अनाज लोगों को पहुंचाएगा। उद्देश्य ये है कि राशन की दुकानों पर जो लंबी लंबी कतारें आपने देखी होंगी, अनडाउटेडली कभी भी आप राशन की दुकान पे जाओ, बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी रहती थी, लोगों को घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता था। फिर ऐसा होता था कि पर्टिकुलर टाइम था, अगर उस समय तक मिल गया ठीक है, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन वो सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई थी। कन्वीनियंट तरीके से लोग जाकर के राशन की दुकान पे अनाज ले सकते थे विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रेन एटीएम्स। इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य है? प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग ग्रेन्स, लोगों को अनाज अच्छे से मिल सके, जो अनाज वितरण की प्रक्रिया है उसको आसान बनाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना गया है। यहाँ पर राशन की दुकानों पर बिना किसी परेशानी के लोग राशन जो है वो ले पाएंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता था? हरियाणा ने किस जिले में सबसे पहला ग्रेन एटीएम सेट करा है? तो वो जिला है गुरुग्राम। आई होप हमको ये सेकंड आर्टिकल भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आर्टिकल जो है वो एग्जाम के अंदर किसी ना किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। हम आगे चलते हैं, अगला हमारा आर्टिकल जो है उसके बारे में बात करते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है हरियाणा का कौन सा ऐसा गांव है जिसे विलेज ऑफ मार्टियर्स के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के किस गांव को शहीदों का गांव नाम दिया गया है? शहीदों के गांव के नाम में से कौन सा जिला जो है वो जाना जाता है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, सॉरी जिला नहीं गांव, कौन सा गांव जो है वो शहीदों के गांव के रूप में जाना जाता है? गनौली, राजपुरा, रोहनत, आजमपुर। शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इसका आंसर क्या है वो हम बाद में जानेंगे। पहले जानेंगे कि क्या वजह है, क्यों एक पर्टिकुलर गांव को कहा गया है क्या मार्टियर्स विलेज या शहीदों का गांव। तो वो गांव कौन सा है? वो है रोहनत विलेज। Tales of valor and sacrifices made by the people of Rohnat village in the first war of independence will be made the part of school curriculum। यहाँ पर हम इस सवाल को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया कि हरियाणा के रोहनत गांव के जो वीर गाथाएं हैं, जो शहीदों की कहानियां हैं, स्वतंत्रता संग्राम में रोहनत गांव के लोगों ने जो वीरता और बलिदान दिया था, उन गाथाओं को हरियाणा के स्कूल्स में बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां जो है वो याद रख सके इस सैक्रिफाइस को, इस बहादुरी को जो यहाँ के लोगों ने दी थी। ऐसा क्या था सर? ऐसी क्या बहादुरी थी? रोहनत वो गांव है जिसे विलेज ऑफ मार्टियर्स, शहीदों का गांव कहा जाता है। दरअसल दोस्तों बात है 1857 की, रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी या आजादी का सबसे पहला संघर्ष, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी। लोग अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ना चाहते थे, और इसी में हरियाणा राज्य का रोहनत गांव भी शामिल था।
उस समय तो एक्चुअली हरियाणा नहीं था, इस रीजन का रोहनत गांव शामिल था, जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। स्वतंत्रता के पहले युद्ध में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस पूरे के पूरे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजी हुकूमत को अपोज किया, जिस वजह से अंग्रेज सरकार ने काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से पनिश किया था यहाँ के लोगों को, रोहनत गांव के लोगों को। ब्रिटिश हुकूमत ने इस बात को लेकर के पनिश किया था कि क्यों इन्होंने 1857 की बगावत में हिस्सा लिया, क्यों अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ बुलंद करी। इस वजह से यहाँ के लोगों पर दबाव बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को पनिश करने के लिए एक्चुअली पहले ब्रिटिश सरकार ने इनकी सारी की सारी लैंड होल्डिंग्स छीन ली थी। एग्रेरियन इकोनॉमी रही है भारत, और लोगों के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या था? उनके खेत, उनकी ज़मीन। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इस पूरे के पूरे गांव के लोगों की ज़मीन ले ली कि आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, हम आपको आपकी लैंड होल्डिंग्स जो है उससे वंचित करते हैं। उनकी लैंड होल्डिंग्स ले ली गई, और साथ ही साथ उनकी क्रूरता यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि उनका अत्याचार इतना बड़ा था। इस पूरे के पूरे गाँव के वो सब मर्द, वो सभी पुरुष जो इस विद्रोह में शामिल थे, उन्हें रोड रोलर्स के नीचे कुचलवा दिया गया था। इस तरीके से एक अत्याचार की हद पार की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, और यहाँ पर ये गांव जो है, बहुत लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया देश के स्वतंत्रता के लिए। लेकिन बहुत सारी जनरेशन्स को, आज की जनरेशन को शायद इन चीज़ों के बारे में जानकारी, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जिस वजह से रिसेंटली हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया कि ये सारी की सारी कहानियाँ जो है वो उनको, आने वाली जनरेशन्स को, उनके स्कूल के सिलेबस में, उनके पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन जो है, इस पे वापस चलते हैं। किस गांव को विलेज ऑफ मार्टियर्स कहा जाता है? तो रोहनत वो गांव है जो कि शहीदों का गांव कहलाता है हरियाणा के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, हरियाणा में बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है बिफोर आई डाई। इसे हाल ही में बेस्ट फिल्म बुक का अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है। कहां पर? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हरियाणा के अंदर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को बेस्ट फिल्म बुक का अवार्ड मिला है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस थीम पर आधारित है, किस विषय पे बनी है? जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की वित्त चित्र फिल्म बिफोर आई डाई किस विषय पर आधारित है? शायद आप में से कुछ लोग जानते हो। गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट में जरूर आंसर दे दिया कीजिए। तो ये फिल्म जो है वो किस पर आधारित थी? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास: करप्शन या भ्रष्टाचार, मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, या महिला सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट। तो किसके ऊपर ये निर्भर करती थी, या किसके ऊपर ये एक्चुअली बेस्ड थी, किस विषय पर बनाई गई थी, किस पर आधारित थी, ये हम जानेंगे इस आर्टिकल के अंदर। तो एक फिल्म जिसका नाम है बिफोर आई डाई, गिविंग द मैसेज ऑफ नेचर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। प्रकृति को और कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, इस दिशा में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई जिसका नाम था बिफोर आई डाई। इसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म या बेस्ट फिल्म बुक का अवार्ड मिला है, जिस वजह से ये न्यूज़ के अंदर देखने को दी। ये आधारित है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो कहाँ पर बनी है? अब हरियाणा के अंदर डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैंने आपको बताया। तो हरियाणा राज्य में बनी हुई ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो बात करती है उन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स के बारे में जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। वो या तो पूरे तरीके से विलुप्त हो चुके हैं या बस विलुप्त होने ही वाले हैं, और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ्स में, इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री आधारित है, इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है। तो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो यहां पर बिफोर आई डाई डॉक्यूमेंट्री किस पर आधारित है? सर, इट इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण को बचाने की दिशा में ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई गई थी। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हरियाणा राज्य के एक शहर के बारे में है जिसे जाना जाता है मिनी कैपिटल। बहुत सारे लोग आप में से इसका आंसर जानते भी होंगे। हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है जिसे मिनी कैपिटल के रूप में स्थापित किया जा रहा है? क्या वो गुरुग्राम है, क्या वो पंचकुला है, क्या पानीपत है, या अंबाला है? सभी जानते होंगे हरियाणा राज्य की मौजूदा राजधानी जो है वो पंजाब के साथ शेयर जिससे किया जाता है वो चंडीगढ़ राजधानी है। तो अब
हरियाणा में मिनी कैपिटल के रूप में एक शहर को विकसित किया जा रहा है। वो शहर है सर पंचकुला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले ये घोषणा करी थी कि पंचकुला को मिनी कैपिटल के रूप में, मिनी राजधानी के रूप में हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल एडजॉइनिंग है चंडीगढ़ के साथ में। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिस तरीके से मेट्रोपॉलिटन फैसिलिटीज गुरुग्राम के अंदर मौजूद है, उसी की तर्ज पर सेकंड मेट्रोपॉलिटन पंचकुला को बनाया जाएगा। यहाँ पे हर एक स्फीयर में, हर एक डोमेन में विकास करने की कोशिश की जाएगी, चाहे शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंटरप्राइज हो, सर्विस सेक्टर हो, हर चीज को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा और मिनी कैपिटल के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। इस दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है। तो पंचकुला वो शहर होगा जहां पर अब मिनी कैपिटल, जिसको जाना कहा जाएगा मिनी कैपिटल के रूप में, जिसे हरियाणा के अंदर डेवलप किया जाएगा। आई होप दोस्तों ये पांचों के पांचों आर्टिकल्स जो हैं वो हमें क्लियर हुए होंगे। ये चीजें हाल ही में न्यूज के अंदर इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें जो पिछले कुछ समय में न्यूज के अंदर देखी गई हैं, वो चीजें मैं आप तक लाने का प्रयास करता हूँ। गाइस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। 11 जुलाई 2022 से सुबह 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। यहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा लाइव क्लासेस मिलेंगी, एक्सपर्ट मेंटर्स की गाइडेंस मिलेगी, आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, आपको हर कदम पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, टेस्ट सीरीज, सब चीजें जो यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है वो यहाँ आप प्राप्त कर पाएंगे मात्र 18,999 रुपए में। दोस्तों, इस लेवल का क्वालिटी कंटेंट इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे चैलेंज करता हूँ। आपको मात्र 18,999 रुपए में एनरोल करना है इस कोर्स में। ये कोड यूज करते हुए, कोड है शुभ लाइव, ये कोड आपके लिए डेफिनेटली शुभ रहेगा। इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के कोर्स पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।